हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वैम। वैम मीन्स वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इसके थ्रू हम अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वैम। ये हमारे पास कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं, डेट विल बी कॉल्ड द सोर्सेज। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी गिवन हो सकता है और इसे हम मानते हैं अपना डेस्टिनेशन। ये हमें डेस्टिनेशन गिवन दी हुई है। डेट मीन्स कि हमारे पास तीन सोर्सेज हैं, इन तीन सोर्सेज के अकॉर्डिंगली ये इंडिविजुअल हमें डेस्टिनेशन दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए सोर्सेज में से सप्लाई है 60, बी सोर्सेज की सप्लाई है हमारी 100 की और सी सोर्स की सप्लाई है हमारी 40 की। और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी डिमांड को कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वैम मेथड को यूज़ करने से पहले हम चेक करते हैं कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स दी हुई है क्या वो बैलेंस्ड है। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो सबसे पहले हम उसे बैलेंस्ड करेंगे, और अगर बैलेंस्ड है तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम चेक करते हैं, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, दैट मीन्स 60 प्लस 100 प्लस 40 इज 200। सप्लाई हमारे पास 200 है तो डिमांड कितनी है, 20 प्लस 50 70, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 80 इज 200। हमारे पास जो ये मैट्रिक्स गिवन दी हुई है वो हमारे पास बैलेंस्ड है। नाउ वी विल स्टार्ट वैम। तो वैम स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, अपनी यूनिट पेनल्टीज। जब भी हमें वैम को सॉल्व करना है, वैम के थ्रू अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों में ही अपनी यूनिट पेनल्टीज को निकालना पड़ेगा। अब यूनिट पेनल्टीज क्या है, यूनिट पेनल्टीज मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द टू लोवेस्ट कॉस्ट एलिमेंट्स। टू लोवेस्ट कॉस्ट एलिमेंट जैसे कि ए सोर्स में से हमारे सबसे दो मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट कौन से हैं, 3 and 6। इन 3 and 6 का डिफरेंस that will be 3. Next is 4 and 2. 2 and 1. 1. Same thing ही हम column wise करेंगे। 4 and 2 is 2. 3 and 2 is 1. 5 and 5 हमारे पास दो cost element है, सेम ही है, तो 5 minus 5 is 0 and 6 and 1 is 5। ये हमारी कंप्लीट हो गई यूनिट पेनल्टी। अब हम यूनिट पेनल्टी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट, हमारे पास 5। ये 5 किसका है, हमारा इस फोर्थ डेस्टिनेशन का। तो अब इस वाले एलिमेंट में से जो लोवेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, हमारी 1। अब इस 1 पर हम लोग अपनी डिमांड और सप्लाई को चेक करेंगे। देखिए, इस सोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारी सप्लाई है वो 40 की है, बट हमें डिमांड कंप्लीट करनी है 80 की। तो कोई इशू नहीं है, हम 40 को कंप्लीट कर लेते हैं। 40 को कंप्लीट किया तो ये वाला जो सोर्स है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग वो कुछ और सप्लाई नहीं कर सकता, कोई नहीं है, डिमांड हमारी 40 की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोबारा से यूनिट पेनल्टी को ड्रॉ करेंगे, यूनिट पेनल्टी नंबर 2। इसमें क्या करेंगे हम, सेम थिंग, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉस्ट एलिमेंट्स 3 and 6 is 3, 2 and 4 is 2। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसे हम नहीं लेंगे। देन 7 and 4 is 3, 3 and 2 is 1, 8 minus 5 is 3 and 6 minus 10 is 4। सेम थिंग, हाईएस्ट कॉस्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, हमारा 4। अब इसमें से लोवेस्ट एलिमेंट है हमारा 6। हमारी डिमांड है 40 की और ये सप्लाई कर सकते हैं 60, तो हमें तो अपनी डिमांड कंप्लीट करनी है, तो हम 40 की डिमांड अपनी यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। अब ये 40 की डिमांड और 40 ये हमारी डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। अब इस 60 में से 40 कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे पास सप्लाई कितनी बच गई यहाँ पर, 20 की बच गई हमारे पास। अब हम दोबारा से यूनिट पेनल्टी ड्रॉ करेंगे, यूनिट पेनल्टी नंबर 3। सेम 7 and 3 is 4, क्योंकि ये अब हमारा एलिमेंट डिडक्ट हो चुका है, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 4 and 2 is 2, इस एलिमेंट को नहीं लेंगे। देन 7 and 4 is 3, 3 and 2 is 1, 8 5 is 3 और इस एलिमेंट को भी अब हम नहीं लेंगे। अब इसमें से हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा आया, हमारा 4। अब 4 हमारा हाईएस्ट एलिमेंट आ गया। अब इस 4 के अकॉर्डिंगली हमारी मिनिमम कॉस्ट है 3 की। अब इस 3 के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड तो 50 की है, बट सप्लाई हम सिर्फ 20 कर सकते हैं, तो हम अपनी डिमांड 20 की कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर 20 की कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर हमारा कितना बच गया, 30। तो अभी सेकंड डेस्टिनेशन में हमारी 30 की डिमांड बच रही है, अभी हमें उसको भी कंप्लीट करना है। अब ये 20 और 40 हमारा कंप्लीट, तो ए सोर्स से भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट यूनिट पेनल्टी नंबर 4। यूनिट पेनल्टी नंबर 4 में
फर्स्ट सोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम नहीं लेंगे। सेकंड में हमारा आ गया 2 and 4 is 2, नेक्स्ट हमारा हो गया, इसमें हम नहीं लेंगे। इसमें सिंपल हमारा 4 ही रहता है तो हमारा एलिमेंट 4 ही आ जाएगा। इसमें 2 है तो 2 आ जाएगा। इसमें सिंपल 5 है क्योंकि ये भी डिडक्ट हो चुका है, ये भी डिडक्ट हो चुका है, तो हम 5 ले लेंगे। सेम हाईएस्ट एलिमेंट दैट विल बी 5। अब इस 5 में सिंपल हमारा 5 ही बच रहा है, तो यहाँ पर हमारी डिमांड है 50 की और सप्लाई हम 100 हम ले सकते हैं। 50 हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये 50 भी, ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये भी कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा क्या हमारे पास 4 and 2। तो 4 पर हमारी कितनी एलोकेशन है 20, 2 पर हमारी कितनी है 30, तो हमारी सारी की सारी एलोकेशन कंप्लीट हो गई। अब जब ये कंप्लीट हो गई तो हम चेक करेंगे कि जो हमने कॉस्ट एलिमेंट, जो डिमांड एंड सप्लाई को हमने कंसिडर किया है क्या है वो सही है। 20 + 40 डिमांड इज सप्लाई इज 60, 20 + 30 + 50 टोटल इज 100, यस 100। देन नेक्स्ट इज 40, डन। सेम हम कॉलम वाइज करेंगे, 20 + 30 इज 50, 50 40 + 40 इज 80, तो दैट मीन्स हमारी एलोकेशंस हो चुकी हैं। अब जब ये एलोकेशंस हो चुकी हैं तो हम क्या निकालेंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए सबसे सिंपल वे है, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 3 × 20 + 6 × 40 + 4 × 20। सप्लाई एंड डिमांड को नहीं लेंगे, हमने सिर्फ अपने डेस्टिनेशन सोर्सेज के कॉस्ट एलिमेंट्स को कंसीडर करना है। 10 + 2 × 30 + 5 × 50 + 1 × 40, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 ही हमारी एलोकेशन है, 1 2 3 4 5 6, यस। तो 3 × 20 इज 60 + 6 × 40 इज 240 + 4 × 20 इज 80 + 3 × 6 60 + 250 and plus 40. 20 × 3 is 60, 40 × 6 is 240, 20 × 4 is 80, 30 × 2 is 60, 50 × 5 is 250 and 40 × 1 is 40। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई हमारी 730। यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।